हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जो आपने मेरे को इससे पहले जितने भी पार्ट डाले हैं, मैंने 5.1 कराई है, 5.1 5.2 जो कराई है उस पर इतना प्यार दिया है कि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज कब स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या निकालेंगे आज हम, एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म्स। एपी की पहली कोई एन टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि सम किसका निकालना है, एपी का। जैसे आपको कोई भी एक एपी दे रखी है, उसकी कोई भी कितनी भी टर्म्स का आपसे सम निकालने को लिए बोले तो आप उसे कैसे निकालोगे, सम कैसे निकालोगे। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एपी बनाते हैं। जैसे हमारी एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये एक एपी दे रखी है। अब इससे बोला है कि इनका सम निकाल के दिखाओ। तो आपको इसको सम निकालने के लिए क्या करोगे, या तो ऐसे करोगे 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 10 30 30 2 30 और 12 32। ये छोटे से है तो इसका हमने आपको आपने मम्मी बता दिया कि कितना 32 आ गया। यदि ये ही 100 डिजिट हो तो कैसे करोगे, फिर भी ऐसे ही करते रहोगे क्या, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 10 20 10 30 30 30 12 42 42 14 ऐसे ही करते जाओगे क्या। तो इसके लिए एक ना फॉर्मूला है छोटा सा, एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। जितनी भी टर्म्स आपसे पूछे वो आप इसको निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको ये भी पता है एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, पता है। ए क्या होती है किसी एपी की फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे यहां से यहां 2 का डिफरेंस है, यहां से यहां 2 का डिफरेंस है। आपको पता ही होगा कि एपी में, एपी जब भी होती है, एक सीरीज को एपी हम जब भी बोल सकते हैं जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, ये बात क्लियर। इसके बाद एन क्या होता है, एन वो होता है कि कितनी डिजिट्स का सम निकालना है इस एपी की, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया एन टर्म्स का। एक तो फॉर्मूला हो जाता है आपका ये, एक होता है एस एन निकालने का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ए एन कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म होती है ए एन। जैसे इसकी ये यहां पूछे कि 50वीं टर्म निकालो 15th, तो क्या होगा जो 15th टर्म होगी वो क्या होगा इसका ए एन। यदि आपको ए एन पता है, ए पता है तो डायरेक्ट इससे करो। यदि आपको ये नहीं पता, आपको डी पता है, एन पता है, तो आप इससे करो। बात एक ही है, किसी से करो वो बात सिंपल सेम आएगी, आंसर वो ही आएगा। तो चलो इसी वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसकी 15 पहले मान के चलो, ये बोलता है कि ये एपी दे रखी है, इसकी 50 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि 50वीं टर्म क्या है, तो हम इस वाले को तो यूज करेंगे नहीं, क्यों, पहले 50 भी निकालो फिर उससे ये करो, बात बहुत लंबा खींचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से ये वाला पता है हमें, ए है, एन है 50, डी है, तो इससे करने हमारे लिए सूटेबल है, तो हम इससे करेंगे। यदि हमें ये दे रखा है, ऐसे देते हैं जैसे बीच में से ये मिटा दिया, ठीक है, ये एक 4 और ये लास्ट टर्म दे दी 12। अब ये बोले कि ये एक एपी दे रखे 2 4 डैश 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 12, तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी पहली टर्म, हमें ये भी नहीं पता ये कितनी टर्म है इसमें एपी में, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। इसमें पहले तो एन, ए एन ये दे रखा है, तो यहां से हम एन निकाल सकते हैं। एन कैसे निकालते हैं, ए एन हमें 12 दे रखा है, तो ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, कल सिखाया था हमने। तो ए एन आपका 12 है, ए आपका 2, एन माइनस 1, डी कितना है आपका 2।
अब ये 2 इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये क्या हुआ, 10 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कटा 5, तो n कितना आ गया, 5 जमा 1 इज इक्वल टू 6। तो ये n कहाँ क्या आ गया, यहाँ से 6। जब आपको पता है इस वाली एपी में आपके n 6 है, ए पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप इससे निकालो, जल्दी निकलेगा। तो निकाल के दिखाते हैं, इनसे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। n कितना है हमारा 6/2, a कितना है हमारा 2, an कितना है 12, तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2, वो 3 मल्टीप्लाई 12 और 2 14, 14 3 4 3 12 का 2 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 42। हाँ नहीं 46 आएगा, 14 दूनी 28, 28 दूनी 42, दूनी 16, 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1 3 एकम 3 4 42 आएगा। कितना आएगा इनका सम, 42। ठीक है, अब इस वाली से भी करते हैं। आप बोलोगे इससे कर दिए, इससे भी करो, तो चलो इससे करते हैं। 6/2 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू 5, यही है, ओ सॉरी 2, d2 है ना। देखो a क्या है, a क्या है यहाँ 2, d कितना है यहाँ 4, n कितना है यहाँ 6, an कितना है यहाँ 12, ये चीज दे रखी है ना। तो ये काटो 3, तो ये होगा 3 ब्रैकेट 2 दूनी 4 जमा 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 की 2 से गुना करेंगे 10, तो ये कितना आ गया 3 गुना में 14 इजिकल टू 42 आंसर। ये चीज क्लियर हुई कि ये आपको देखना है कि कौन से वाले फॉर्मूले को आप कहां यूज करोगे। जब आपको an दिख रहा है, n दे रखा है और d नहीं पता, d नहीं पता, बट ये पता है कि ये AP है, तो आप कौन सा लगाओ, ये वाला। ठीक है, जहां आपको n पता है, d पता है, an नहीं पता, तो कौन सा लगाओ, ये वाला। ये चीज क्लियर। आगे चले अपने क्वेश्चंस की तरफ चले। ये तो दोनों फॉर्मूले हैं SN निकालने के, इन्हें आप नोट डाउन कर लो, ये दोनों। ये दो फॉर्मूले हैं आपके एक्सरसाइज 5.3 के लिए, इनसे ही खेलेंगे हम, इन दोनों फॉर्मूले से ही खेलेंगे, जो भी कुछ करना है हमें। तो चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 5.3 पे पहुंचने से पहले हम करते हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल 11 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी दे रखी 8 3 माइनस 2। ठीक है, एपी दे रखी है आपको 8 3 माइनस 2। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 22 फर्स्ट 22। ये कह रहा है कि ये एक एपी दे रखी है, इसकी पहली 22 टर्म्स का आपको वो बताना है सम। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ए क्या दे रखा है आपका 8, डी कितना दे रखा है 3 माइनस 8 इक्वल टू -5, एन कितना दे रखा है 22। एस एन निकालना है, एस एन निकालना है क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो n कितना है 22 बटे में 2, 2 इंटू a कितने 8 जमा n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी -5, तो ये कितना होगा 11 इंटू 8 दूनी 16 जमा ये कितना होगा 22 में से माइनस करेंगे 21, 21 की -5 से करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 21 की -5 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा 105, 105 ही आएगा ना, 21 पंजे 105, 105। इसमें से अब 16 इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा, 16 इसमें से माइनस करो 15 में से 6 गए 9,
ये क्या है 9, 9 में से 1 गया 8, 89, वो भी माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 89, 89 8 8 17 9, ये कितना आएगा -978, सॉरी ये 9 यार बता दिया करो 9, ये क्या आएगा -979। ठीक है, क्लियर। चलें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एग्जाम्पल 12 देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 20th टर्म। इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो पहली 14 टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 1050 और इसकी जो पहली टर्म्स है वो दे रखी है 10 और इसकी 20वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इधर देखो, ध्यान दो, इसमें क्या क्या दे रखा है। 14 टर्म्स का सम दे रखा है, तो S14 कितना दे रखा है 1050, ए कितना दे रखा है इसने 10, एन कितना दे रखा है इसने, एन कितना दे रखा है बताओ 14, पहली 14 का। तो एक चीज बताओ, जब हमारे पास ए है, एन है, S14 है, तो क्या हम यहां से डी फाइंड आउट नहीं कर सकते। एस एन क्या होता है n/2, 2a n-1 इंटू डी, यही होता है। जब हमारे पास ये है, ये है, ये है, तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना। तो ये कितना दे रखा है 1050 इक्वल टू एन कितना है 14/2, 2a कितना है आपका 10, ये कितना होगा 14 घटा में 1 इंटू डी, यही होगा ना। अब एक चीज बताओ, इसको मैं कट कर लेते हैं 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना होगा 1050 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10 की 2 से मल्टीप्लाई 20 प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, 13 की डी से करेंगे 13d। अब इसको कट करो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये आ गया 150, ये क्या होगा 150 बराबर, ये 20 इधर प्लस में है तो इधर किस में जाएगा माइनस में, इजिकल टू 13d। ये कितना बचा 130, 130 बराबर 13d, तो d कितना आ गया यहां से 130 डिवाइडेड बाय 13 10, तो d कितना आ गया आपका 10। अब क्या पूछा है इसने आगे क्वेश्चन में कि इसके 20वीं टर्म बताओ, a20 बताओ, a20 बताओ। तो a20 हम इधर निकालेंगे, a20 फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बताओ, कल वाली क्लास में हमने क्या चीज सीखी थी कि टर्म सीखी थी ना निकालने की, इस पोजीशन पे कौन सी टर्म है, तो a20 निकालना है। तो मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन निकालना है, ए हमें पता है, एन हमें पता है 20 है, डी हमें पता है कितना है डी हमारा 10 आया है, तो ये निकल जाएगा हमारा a20 में क्या होगा a कितना है 10 जमा 20 घटा में 1 गुना में डी कितना है हमारा 10, तो ये कितना होगा 10 जमा ये क्या होगा 19, 19 के 10 से गुना करेंगे 190, तो ये कितना आ गया 200। a20 क्या आ गया आपका 200, जो आपकी 20वीं टर्म है वो कितनी आ गई यहाँ पे 200। बताओ समझ आया ना। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब चलते हैं हम आगे, 14 नहीं सॉरी 12, एग्जाम्पल नंबर 12। ये था आपका एग्जाम्पल 12। अब आगे चलते हैं, देखो अब एग्जाम्पल 13 है दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 74। ये पूछ रहे हैं कि कितनी ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जिनका सम 74 हो। तो आपको एपी क्या दे रखी है, देखो इसको रब करते हैं,
एपी दे रखी है आपको 24, 21, 18 और कितना बता रखा है, सम कितना बता रखा है इनका 78। तो इससे पूछा है, हमसे पूछा है कि n बताओ। अब n बताने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो Sn का फॉर्मूला है Sn दे रखा है तो Sn वाला लगाएंगे, यदि हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो An वाला लगाते। अब यहाँ AP से हमें क्या क्या निकल रहा है, A इक्वल टू 24, D कितना आएगा 21 माइनस 24 कितना आया -3, ठीक है। N हमें नहीं पता, हम उसे पता करेंगे, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो अब यहां हमें क्या क्या चीज दे रखी है वो चीज पुट करो और सॉल्व करो, कुछ नहीं है इसमें। ये आया 78, n हमें नहीं पता, छोड़ो। 2a पता है हमें 24 प्लस n-1 नहीं पता, d पता है हमें कितना है -3, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये है n/2, इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, इसको ले जाते हैं, चलो ये नीचे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 24 दूनी 48 प्लस इसकी -3 की इससे मल्टीप्लाई करें, -3 की n से करेंगे तो -3n, ये -1 है, ये -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, ये आ गया। इसको यहां पे करें आगे, 78 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 बराबर। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं सब में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना होगा 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब इनको सबको इधर ले आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 156 माइनस 48n प्लस में 3n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 0। n वाले ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे, इनको पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 48 और 3 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फैक्टर तोड़ो करो, आती है मल्टीप्लाई करनी, इक्वेशन करनी सॉल्व। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 और 6 और 6 12, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 से इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21n प्लस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 इजिकल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब 52 के ऐसे टुकड़े करो जो मल्टीप्लाई करने पे तो 52 आए और प्लस माइनस करने पे -17। करते हैं फैक्टर, 2 से 2 दूनी 4 छिक्के 12, 2 से 13, 13 और 4 17, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा n माइनस 13। अब यहां से लेते हैं हम -4 कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा n, इसको डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 3 12 इजिकल टू 0। तो ये क्या बना n-4 और n-4, n-13 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या 0, जब भी तो ये 0 होगा ना, मैंने बताया होगा आपको इससे आपके एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड में। तो या तो यदि ये वाला 0 है तो क्या होगा n-4 बराबर 0 तो n कितना आएगा 4। यदि ये 0 होता है n-13 बराबर 0 है तो n कितना आएगा 13। अब क्या है, अब हम यहां हमारी दिक्कत आ रही है n या तो 13 होगा n या 4 होगा। क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि एक चीज बताओ,
या तो इसमें इससे इसके बाद क्या आएगा, 3 माइनस करोगे इसमें से 15, इन 4 डिजिट का भी सम 78 है। इसके बाद आप माइनस चलते जाओ, नीचे चलते चलाओ, उसके बाद नेगेटिव के आने चालू आ जाएंगे, तो जो 13 डिजिट आएंगे उनका सम भी 78 ही होगा। आया समझ कि ये 2 क्यों आई? ठीक है। यदि इनमें से एक माइनस की आ जाती, यदि कोई माइनस की आ जाती है एन की वैल्यू, तो हम बोलते थे कि माइनस का तो नंबर्स हो ही नहीं सकते, कि टर्म्स कि कितनी टर्म्स से काउंटिंग हो ही नहीं सकता, कि कितने काउंट कर सकते हो कि माइनस में -3। यदि वहां कुछ आदमी खड़े हैं, उनसे आपसे बोले इनको काउंट करके बताओ, तो आप ये बोल दो कि -3 आदमी है या -10 आदमी है, नहीं ना। तो वो ऑलवेज किसके होते हैं? प्लस के। ठीक है, चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। 13 समझ आया होगा आपको। इसको रब करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100,000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल 14 ये क्या कह रहा है? पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो। ठीक है, सबको पता होगा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 1 से चालू होते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर है इंफिनिटी तक वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा पहले 1000 में क्या कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये क्या लेंगे 1000 है। तो इनका सम निकालने को बोल रहा है। किसका सम निकालने को बोल रहा है? 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो एक चीज बताओ, द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होगा? पहले तो एपी बनाएंगे। एपी क्या बनेगी? पहले 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 कहां तक है? 1000 तक। ठीक है, इसमें ए कितना है? 1। डी कितना है? 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना है? 1। एन कितना है? 1000 तक है तो 1000। अब ये बताओ ए एन कितना है? 1000। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दो? एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस ए एन। एस एन कितना आएगा? 1000 भाग में 2। ए कितना है आपका? 1 जमा में 1000। तो ये कितना हो जाएगा? इसको काटो 500। तो ये कितना होगा? 500 गुना में 1001। ये कितना होगा? 2 जीरो इधर आ गए, 5 से करो 5 0 0 5। ये आ गया इसका सम 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ये हो गया आपका आंसर। 0 है, 6 मत समझना। आया समझ? क्या था इसमें? कुछ नहीं है। पहले तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी एपी बने। एपी बननी चाहिए। यदि आपकी एपी बन जाती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ आपकी एपी बनी 1 2। क्योंकि देखो पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आगे तक। कहां तक जाएंगे? 1000 तक। तो ए कितना है इसका? 1। डी कितना है? 2 में से 1 माइनस करेंगे। एन कितना है? 1000 ही तो होंगे। 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे 1000 तक जा रहे तो 1000 ही होंगे। पहले ही बता दिया उसने 1000 टर्म्स का 1000। ए एन भी आपको पता चल गया 1000 ही होगा। 1000वें नंबर पे 1000 ही होगा, एक का गैप है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। 1000 एन है, एन से 2 काटा 500। एक है, ए एन 1000 है, तो ये कितना होगा? 500 गुना में 1001। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 14 का पहला पार्ट। अब चलते हैं एग्जाम्पल 14 का सेकंड पार्ट दे रखा है। ये कह रहा है द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है,
द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बताओ n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। n पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 कहां तक है? n तक। यही है, n तक है आपका, n तक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या कैसे कैसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये n है, n तक निकालना है, तो n नहीं आएगा, nवें नंबर पे n नहीं आएगा। अब आपसे इसमें पूछे 5वें नंबर पे क्या है? 5। 8वें पे क्या आएगा? 8। इस एपी में एक का डिफरेंस चल रहा है, 8वें पे 8 आएगा। a क्या है? अब देखो a क्या है यहाँ? 1। d कितना है? 2 - 1 1। n कितना है? n। an कितना है? n। an भी तो n है, तो Sn निकालो। Sn क्या होगा? n/2। a कितना है? 1 + n। ये निकल गया, यही तो निकालना था। n डिजिट का सम निकालना है, ये निकल गया। ऐसा समझ, क्योंकि चलो इससे नहीं, और भी करते हैं, चलो an वाले से नहीं, चलो इस दूसरे वाले से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। Sn क्या होता है? Sn = n/2 2 × 1 2 × a 2a + n - 1 × d। यही होता है, यही होता है ना। 2a n/2a, इसको प्लस करो, ये हो गया nd - d, ये हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज छोड़ो, इसको छोड़ो, एक चीज बताओ, ये है n/2, इसका मतलब क्या है? 2a × a ही तो है, a + a, यही है, प्लस n - 1 × d। हमने क्या पढ़ा है? ये किसके बराबर होता है? a + n - 1 × d, an के, तो क्या होगा? n/2 a + an, ये आ गया। Sn बराबर, क्लियर हुआ? ये थे इसके एग्जाम्पल। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास हमारी समझ आई होगी। यदि हमारी क्लास समझ आई है, हमारा सेशन समझ आया और मेरा पढ़ाया समझ आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जितनी से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को फैलाओ।